इस आदमी ने लकवाग्रस्त हाथ पर नीला तरल डाला तो नीली रोशनी के बाद उसका हाथ बेहतर हो गया था। जब उसने पवित्र जल की शक्ति देखी और पानी का बैरल उठाकर अपने पर डाल दिया, जैसे जैसे पवित्र जल फैला उसका शरीर तेजी से बदलकर पत्थर के राक्षस में बदल गया था, जिसके बाद वो धीरे धीरे फंसे ब्रुक की ओर जाता है। खरगोश ब्रुक के साथ राक्षस पर हमला करता है, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं होता। राक्षस ब्रुक को थप्पड़ मारकर उड़ा देता है, फिर अहंकार से प्रकृति पर चिल्लाता है कि वो दुनिया पर राज करेगा। राक्षस की बात सुनकर प्रकृति क्रोधित हो उठी और उसे तूफान के भंवर में खींच लिया। राजकुमारी यह देखकर ब्रुक की ओर दौड़ी, लेकिन राक्षस ने उसे भी भंवर में खींच लिया था। ब्रुक यह देखकर बिना सोचे समझे भंवर में कूद गया। भंवर में ब्रुक कंप पकड़ता है और अपनी यांत्रिक भुजा से राक्षस को रोकता है। तभी एक बड़ा पत्थर राक्षस से टकराया और राजकुमारी पल भर में बह गई। ब्रुक छलांग लगाकर राजकुमारी को अपनी बाहों में बचा लेता है। उसी समय राजा रस्सी फेंकते हैं और पालतू पोपी रस्सी ब्रुक तक पहुंचाता है। दोनों बच जाते हैं, जबकि राक्षस गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सोचा था कि संकट टल गया, लेकिन पवित्र जल सूख गया था। पोपी और खरगोश जादुई शक्ति खोकर मर गए। अचानक राजकुमारी के शरीर को भी अस्वस्थता महसूस होने लगी। पता चला कि बचपन में राजकुमारी को गंभीर बीमारी थी। राजा को उसका दिल बदलना पड़ा था। तब राजकुमारी को समझ आया कि पिता ने पवित्र जल की रक्षा के लिए उसे राक्षस से विवाह करने का वचन दिया था। जीवन के अंतिम क्षणों में राजकुमारी को अपने दिल की बात समझ आई। ब्रुक भरोसेमंद है। अफसोस कि अब देर हो चुकी थी। ब्रुक हलचल सुनकर दौड़ा और अपनी प्यारी लड़की को खतरे में देखकर पहाड़ की चोटी पर प्रकृति माता को पुकारते हुए वह राजकुमारी के लिए अपना जीवन देने को तैयार था। प्रकृति उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई, उन्हें पवित्र जल दिया और ब्रुक पत्थर की मूर्ति बन गई। कई साल बीत गए। राजकुमारी हर साल ब्रुक से मिलने आती है। विदा होते समय आंसू रोकती है। राजकुमारी का प्रेम फिर से प्रकृति को छू गया। जब वे जाने लगे, दूर से अचानक बांसुरी की आवाज आई। पवित्र जल वापस आ गया। एक तूफान ने ब्रुक को घेरकर उसे सुंदर मानव में बदल दिया था। प्रकृति फिर से जीवंत होती है, बर्फ पिघलती है और राजकुमारी अपने सच्चे प्रेमी के साथ खुशी से जन्मदिन मनाती है।